let it bang, bang. नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 के गणित का प्रश्नावली 1.2 का। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य बताना है, उसका कारण भी बताना है कि वो सत्य और असत्य क्यों है। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या का एक रूप ही है अपरिमेय संख्या जो होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, अपरिमेय और परिमेय। तो क्या अपरिमेय संख्या सभी वास्तविक हो जाएंगी? हाँ, होंगी। ठीक, तो पहला सही है। दूसरा का क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो जो संख्या रेखा होता है उस पे जो हम संख्या दर्शाते हैं वो क्या होता है, वो हमेशा वास्तविक संख्या को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, इसका वास्तविक संख्या मतलब इस पे जो हम दर्शाते हैं सभी वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही होते हैं। ठीक, और ये बोला क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये क्या हो जाएंगी, असत्य हो जाएंगी ना, गलत। और तीसरा का क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये क्या है, गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या ये तीन क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन ये क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या जो होती है हमेशा रूट में होती है। ठीक, तो ये रूट में नहीं ना है, वास्तविक संख्या तो है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। प्रश्न 2 क्या है, क्या किसी सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो हम लोग हल करेंगे इसको। तो पहले ये बताइए कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो देखते हैं हम लोग, जैसे ले लेते हैं क्या, 3। ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब इसका वर्गमूल लेकर देखते हैं, ये बाहर निकलेगा वर्गमूल से, मतलब इसका वर्गमूल लेंगे तो बाहर निकलेगा, रूट से नहीं निकलेगा, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। अब हम दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे रूट में 4 ले लेते हैं। ठीक, ये क्या है, 4 धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और इसका वर्गमूल लेते हैं तो इसका रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब दूसरा संख्या कोई ले लीजिए, हम जैसे ले रहे हैं 5। अब इसका क्या करेंगे, रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब ये जो प्राप्त हुआ परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, और ये जो प्राप्त हुआ अपरिमेय संख्या। ठीक, और कोई संख्या हम ले लेंगे, जैसे 9 ले लेते हैं रूट में। ठीक, 9 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये बाहर निकलेगा, रूट से निकलेगा तो कितना आएगा, 3। 3 क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम देखिए, ऐसा संख्या बहुत से आ रहा है, लेने पर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या, और बहुत से ऐसी संख्याएं लेने पर क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक जो होंगे वर्गमूल लेने पर अपरिमेय संख्या होते हैं, ये गलत हो जाएगा ना, तो कहेंगे क्या, नहीं। ठीक, और इसका रीजन क्या होगा, बोला है ना कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, तो एक ऐसी संख्या क्या हो जाएगा, 4। ठीक, इसका वर्गमूल ले लीजिए और क्या आ जाएगा, 2। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, न कि अपरिमेय संख्या ना, ये इसका रीजन दे देंगे। ठीक, आइए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ठीक, तो इसको हम लोग हल करेंगे। अब अंडर रूट 5 जो है इसको संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा सकते हैं ना, तो इसी को हमको देखना है कि कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे। ठीक, संख्या रेखा पर जो अंक होता है प्रदर्शित उसको कर लेंगे 0, यहाँ 1 और यहाँ 2, इधर क्या आता है, -1 -2। ठीक, ये संख्या रेखा हो गया। अब हमको दर्शाना क्या है, अंडर रूट 5 को। तो सबसे पहले हम दर्शाने के लिए क्या लेंगे, एक इकाई लेंगे ना, स्केल पर हम लोग अपने एक इकाई ले लेंगे और यहाँ पर खींच लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमको लंब लेना है, उसी एक इकाई का लंबाई खींचना है। ठीक, सबसे पहले लंबाई लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे, कितना होना चाहिए, वो भी एक इकाई का होना चाहिए। तो इस पर क्या करेंगे, चांदा जो होता है उस पर क्या करेंगे, चांदा बना होता है तो इस पर जो होता है सबसे ऊपर 90 डिग्री का होता है ना,
तो यहाँ से क्या करेंगे, ये चांदा यहाँ पर रखेंगे और 90 डिग्री का ऊपर कोई भी बिंदु एक ले लेंगे 90 डिग्री का। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, एक इकाई का यहाँ पर भी जितना ये है उसी का चाप लेकर ऐसे काट लेंगे तो और ऊपर फिर मिला लेंगे ऐसे। ठीक, मान लीजिए क्या हुआ, एक इकाई का यहाँ पर हम लोग बना लिए। ठीक, ये भी एक है और ये भी एक है। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से स्केल की सहायता से इसको फिर मिला लेंगे। ये हमारा कितना प्राप्त होगा, ये मान लीजिए क्या है, ये ए है बिंदु और ये बिंदु है बी। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज क्या है, ओ ए बी में। ठीक, हमको ये पता है एक इकाई, ये भी एक इकाई, ये निकाल लेंगे। तो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, ओ ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस ये भी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा 2। ओ बी स्क्वायर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो रूट में 2। ठीक, तो ये कितना आ गया, रूट में 2 आ गया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ बिंदु बी से देखिए, अब ये रूट में 2 आ गया। जैसे बहुत से क्वेश्चन में रहता है कि रूट में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, तो यहाँ से अंडर रूट 2 आ गया, तो यही चाप यहाँ लेकर रूट में 2 जो है इसको क्या करेंगे, डाटेड डाटेड ऐसे करके इसको मिला देंगे ना। इसको डाटेड डाटेड करके ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पर रूट में 2। तो इसको रूट में 2 जो है संख्या रेखा पर क्या दर्शाएंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, रूट में 2 हो जाएगा ना। अब ऐसे ही आगे हमको मतलब ये रूट में 5 प्राप्त करना है, तो आगे ये ऐसे ही बनाएंगे हम ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम लोग एक लंब लेना है, तो इसको सीधा एक सीधा रेखा बना लेंगे। अब यहाँ से फिर आपको लंब लेना है, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, चांदा रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री कोण बनाकर और एक इकाई का फिर से यहाँ पर लंब खींचेंगे। तो लंब खींचेंगे तो ये एक इकाई का यहाँ पर लंब हो गया। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से फिर मिला देंगे ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये ए लिए थे बी और इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज क्या लेंगे, अब ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी में। ठीक, अब यही होगा, इसमें भी ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर, ओ बी कितना है रूट में 2, तो रूट में 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। रूट में 2 का स्क्वायर 2 आएगा प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, मतलब ओ सी स्क्वायर 3 है, तो ओ सी बराबर कितना आ जाएगा रूट में 3। तो हमको ये कितना मिल गया, रूट में 3 मिल गया। ठीक, अब संख्या रेखा पर रूट में 3 दर्शाना है हमको, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये चाप लेंगे और यहाँ से डॉटेड डॉटेड ऐसे मिलाएंगे, तो ऐसे। ठीक, यहाँ पर कहीं मिलेगा तो रूट में, मान लीजिए रूट 2 यहाँ था, तो ये क्या आ जाएगा रूट में 3। ठीक, रूट में 3 भी मिल गया हमको, लेकिन हमको क्या चाहिए रूट में 5। तो फिर से हम बनाएंगे इसमें, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा खींच लेंगे, एक सीधा लाइन बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको लंब प्राप्त करना है। तो यहाँ से एक लंब खींचना है हमको, कितना, फिर से क्या करेंगे, एक इकाई का लंब लेंगे ना। तो यहाँ से चांदा रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक इकाई का यहाँ से लंब खींच लेंगे। ठीक, ये एक इकाई का हो गया ना। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ये क्या था, सी लिए थे, ये हो गया हमारा डी बिंदु ना। अब क्या करेंगे, ओ सी डी में फिर लिखेंगे वही ओ सी डी में ना, त्रिभुज ओ सी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ओ डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ओ सी कितना है रूट में 3, तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस सी डी कितना है 1, 1 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4। ठीक, तो ओ डी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो ओ डी बराबर कितना आ जाएगा रूट में 4, तो कितना आ गया 2 इकाई ना। इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए ये
2 आ गया, और ये रूट में 3 है और ये 1 है। तो अगर हमको दर्शाना होगा 2, तो यहाँ से जैसे हम गए जाएंगे तो ये पूरा पूरा 2 इस पर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक टोटल हमको दर्शाना कितना है, 5। तो अभी 5 हमको नहीं प्राप्त हुआ है, तो क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ से सीधा इसको खींचेंगे और फिर एक लंब खींचेंगे। यहाँ से जब लंब खींचेंगे तो ऐसे आ जाएगा, 1 इकाई का फिर लेंगे। ठीक, 1 इकाई का ले लेंगे, वही चांदा की सहायता से यहाँ पर भी खींच लेंगे 1 इकाई का। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 1 इकाई हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ से फिर इसको मिला लीजिए। हाँ, अब ये देखिए कितना प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, ये डी था, ये बिंदु ई ले लेंगे। ठीक, बिंदु ई लेंगे तो यहाँ से भी इसको हमको प्राप्त करना है, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, इसमें भी त्रिभुज ये ओ डी ई में क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर तो इसमें भी ओ ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ओ डी कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5। ये क्या है, ओ ई स्क्वायर है, ओ ई स्क्वायर। तो ओ ई बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 5। ठीक, हमको यही प्राप्त करना था, संख्या रेखा पर रूट में 5 दर्शाना था। तो ये कितना आ गया, रूट में 5। ठीक, तो ये यहाँ पर हम लेंगे, ठीक, अपना प्रकार जो लेंगे यहाँ पर, और यहाँ तक का चाप नाप लेंगे कितना है, और यही चाप आपको ऐसे मिलाकर ऐसे खींचना है ना। यही चाप अगर ऐसे मिलाकर आप खींचेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इधर मान लीजिए कहीं 3 होगा, तो ये कितना मिल गया, रूट में 5 ना। यहाँ पर जो मिला हमको रूट में 5 मिल गया। तो कोई भी बिंदु यहाँ पर मान लीजिए ये ओ माने थे, इसको ओ हो गया था ना, पी क्यू आर यस, इसको हम यस मान लेते हैं। तो ओ यस क्या है, रूट में 5 हो गया ना। संख्या रेखा पर ये दर्शा दिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर लिख लेंगे लास्ट में कि संख्या रेखा पर बिंदु यस लेने पर ओ यस जो होगा क्या हो जाएगा, रूट में 5। ठीक, ये हमको मिल जाएगा।